पंचकुला नगर निगम में घोटाले में बड़ा घटनाक्रम है। जी आपको बता दें, स्वाति तोमर ने विजिलेंस के सामने सरेंडर कर लिया। उनके साथ ही 30-35 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने की बात सामने आई है। फिलहाल पूछताछ जारी है और मामले की जांच गहराई से की जा रही है। कि आज इस मामले में स्वाति तोमर ने सरेंडर किया है विजिलेंस ब्यूरो के सामने, और इनकी जो भूमिका अभी तक दर्शाई गई है उस भूमिका के तहत इनके अकाउंट्स में 30 से 35 करोड़ रुपए इनके अकाउंट्स में आया था। और आगे अभी पूछताछ जारी है। अभी जस्ट इन्होंने सरेंडर किया है और पूछताछ के बाद इसमें जो है आगे के तथ्य सामने आएंगे। तो किसके समक्ष सरेंडर किया है उन्होंने? ये अभी हमने एसपी साहब के समक्ष सरेंडर किया है और पूछताछ अभी जारी है। तो जो आपके क्लाइंट है उनके खाते में किसने पैसे भेजे थे और कहाँ आगे ट्रांसफर किए गए थे, ये भी जानकारी है? देखिए, स्वाति तोमर जी एक बहुत ही होनहार और वो टीचर बैकग्राउंड से रही हैं, बड़ी होनहार लेडी हैं, और इनको बस ट्रस्ट में इन्होंने अपने खाते दिए थे। वो भी कुछ और पिक्चर दिखा के दिए गए थे कि आपको कोई सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया जा रहा है, और सब कॉन्ट्रैक्टर के तहत इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए थे। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो होनहार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो एक दो जनरली चेक करना होता है कि कहीं से अगर पैसा आ रहा है तो आप ऐसे ही अकाउंट नहीं दोगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अकाउंट मांगा और इन्होंने अकाउंट दे दिया और उसमें इतनी ट्रांजैक्शंस हो गई। उनके पीछे इन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे। बीइंग लेडी फ्रॉम नॉर्मल बैकग्राउंड, इनके पास इतना कोई सक्षम ये नहीं थे कि उनकी ऑथेंटिसिटी ये चेक कर सकते हो। तो इनको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए। इनको ये दिखाया गया कि जो सारा पैसा आना है वो व्हाइट में आना है, अकाउंट्स में आना है, और फिर जो पैसा आया वो आया भी व्हाइट में और अकाउंट्स में आया। तो शक की कोई गुंजाइश इनको थी नहीं। अदरवाइज अगर हम स्वाति तोमर जी के बैकग्राउंड की बात करें तो वो टीचर रही हैं और अभी भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एस्पिरेंट्स हैं। पहले भी उन्होंने वो एग्जाम्स वगैरह में अपीयर हुई हैं, सिर्फ 2-4 मार्क्स से वो रह गए थे। तो अकाउंट्स किसने मांगे थे, ब्लैंक चेक किसने मांगे थे? जो देखिए, इसमें अभी जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीट डिटेल्स आनी बाकी है और वो पूछताछ का भी विषय है, तो हम सारा कुछ तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक जो लोग अरेस्ट हुए हैं उन्हीं का नाम सामने आया, कोई नया नाम सामने नहीं आया। समय से छानबीन चल रही थी, तो इन्होंने अपने आप को पहले रिप्रेजेंट नहीं किए थे, लंबे समय बाद यहाँ पर आके जो है प्रेजेंट किया, या आपके द्वारा इनको प्रेजेंट किया गया। तो क्या मामला क्या है कि इनके तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी? जी, स्वाति जी अब तक ये कहीं भी अंडरग्राउंड नहीं थे। एक भी दिन इनका फोन ऑफ नहीं था, क्योंकि इन्होंने देखा कि मैं इस केस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। और ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि इन्होंने एक दिन भी अपने आप को एब्सकॉन्ड करने की या उसकी कभी भी कोशिश नहीं की। ये हमेशा पूछताछ के लिए अवेलेबल थे। जैसे ही इन्होंने अप्रोच किया तो हमने खुद स्वयं आके विजिलेंस ऑफिस में सरेंडर करके पूछताछ में हम शामिल हो गए। यही चीज दर्शाती है कि हमने इसमें कोई भी जो स्कैम हुआ है उसमें स्वाति जी एक्टिवली शी वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग। और अब जब उनका जांच में सहयोग करने का टाइम आया है तो वो पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रहे हैं। ट्रांसफर करवाया इनके खाते से? देखिए, इसमें स्वाति जी के जो खातों में पेमेंट आई वो कभी भी 20 मिनट से ऊपर इनके खातों में नहीं रुकी। जैसे ही इनके खाते में पेमेंट आती थी, साथ के साथ वो पेमेंट जो है आगे ट्रांसफर कर दी जाती थी। आज तक भी स्वाति जी को ये नहीं पता कि उनके खातों में कंप्लीट पेमेंट कितनी आई और वो किस किस को ट्रांसफर की गई। इन्होंने गुड फेथ में जो डॉक्यूमेंट्स देखे थे उस हिसाब से जो आगे अकाउंट्स खुलवाए गए वो भी उन अन्य व्यक्तियों के द्वारा ही खुलवाए गए थे। जो पेमेंट आगे ट्रांसफर की गई वो भी उन अन्य व्यक्तियों के द्वारा ही की गई थी। अगर पूरी मनी ट्रेल को देखा जाए तो आउट ऑफ 35 करोड़ रुपीज नॉट इवन अ सिंगल पेनी हैज बीन यूज्ड बाय स्वाति तोमर हरसेल्फ और बाय एनी ऑफ हर रिलेटिव्स। देखिए, अकाउंट्स किसके द्वारा यूज किए गए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये अभी पूछताछ का विषय है। एक दिन में 2 दिन में स्वाति जी की पूछताछ जो कंप्लीट हो जाएगी, इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हमारे सबके सामने आ जाएगी। अभी ये कहना प्रीमेच्योर होगा, तो इस चीज के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए।